राधे राधे। जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि 2024 में वो कौन सी 7 राशियां हैं जिनका भाग्य खुलेगा, या कह सकते हैं कि कौन सी वो 7 राशियां जो करोड़पति बनेंगी। करोड़पति का मतलब ये नहीं कि उनको धरा गड़ा हुआ धन मिलेगा या कोई आके आपको धन दे जाएगा, यानी कि बहुत टाइम से आप अगर संघर्ष कर रहे थे तो आपको सफलता मिलेगी। वो रास्ते अब खुलने वाले हैं, आपके लिए प्लस पॉइंट आने वाला है 2024। तो चलिए बताते हैं कि पहली वो राशि कौन सी है कि जिसका भाग्य खुलेगा 2024 में। तो पहली राशि है मेष। अगर आपका लगन पहले घर में मेष है, चाहे और उसमें कहीं और आपका चंद्र बैठा है कहीं भी पूरी राशि में और पहले घर का, तो वो मेष राशि हो जाती है। मेष लगन हो या मेष राशि हो तो उससे आप देख सकते हैं। आपकी राशि में गुरु का ही गोचर हो रहा है, 11वें में शनि का गोचर हो रहा है। 2024 में मई में गुरु आपके लगन को छोड़ करके दूसरे घर में गोचर करेंगे, और दूसरा घर धन भाव का होता है। गुरु आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं और भाग्य स्थान के भी स्वामी होते हैं। आपके लिए प्लस पॉइंट यह होगा कि ये लगन को छोड़कर धन भाव में जाएंगे, और जब भी गुरु दूसरे भाव में गोचर करता है तो ये घर फैमिली प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करता है, दर्शाता है। तो पारिवारिक समस्याएं आपकी ख़त्म होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होंगी, आपका स्ट्रेस माहौल दूर होगा। आपकी वाणी में जैसे भी आप किसी से बात करेंगे तो आपकी वाणी दूसरे को प्रभावित करेगी। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो मिल जाएगी। आपके 12वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर से, जो पीछे निकल गया है 2023 में, तो इसमें राहु आपके 12वें में गोचर कर रहा है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस टाइम आप प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं या कोई डीलिंग कर रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर लें या किसी को अपने साथ रखें। मतलब उसका निर्णय आप भी बीच में पूछें उससे। मतलब अचानक फैसला ना लें, कोई भी सोच समझ कर बहुत फैसला लें। 12वें का राहु एक काम और करता है कि वो नींद उड़ाने के काम करता है। मतलब सोचते रहना, सोचते सोचते नींद ही उड़ गई, टाइम बहुत हो जाता है, जैसे ऐसे वैसे भी 12वें का राहु नींद उड़ाने के लिए जाना जाता है। और आपको गणेश जी की पूजा करनी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। 2024 में आपको गणेश जी की पूजा करनी है। 3रे से 4थे और 5वें से ये गोचर करेंगे और भाग्य धन का योग बनेगा। जब ये 3 4 5वें से गोचर करेंगे तो आपकी राशि में धन का, आपका भाग्य खुलेगा और धन का योग बनेगा। कोई वही जैसे मैंने पहले बोला था, कोई गड़ा धन नहीं मिलेगा आपको। तो मतलब अगर आप मेहनत करेंगे ये, और जैसे बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप मेष राशि और लगन की हैं तो गणेश जी की पूजा करना ना भूलें। चलिए आप बताते हैं दूसरे लगन और राशि। अगर दूसरा घर वृषभ है या चंद्रमा दूसरे घर का कहीं बैठा है तो वृषभ राशि होती है या वृष लगन होता है। आपकी पत्री में दूसरा घर बैठा होगा तो ये अभी मैंने आपको समझाया, तो राशि वृषभ होगी आपकी। कहीं भी बैठा हो पत्री में, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले में दूसरा है तो लगन है, और चंद्रमा कहीं दूसरे घर का कहीं भी बैठा है तो वो राशि होती है। गुरु आपके 12वें में गोचर कर रहे हैं, ये ज़्यादा गलत नहीं माना जाता, मैं इसको ज़्यादा गलत नहीं मानती। ये विदेश या विदेश से संबंधित काम करवाता है। गुरु आपके 8वें में अष्टम भाव के स्वामी हैं और 12वें में गोचर कर रहे हैं। ये विपरीत राजयोग कहा जाता है, विदेशों से बहुत फायदा करवाता है ये। मई में ये गुरु लगन से गोचर करेंगे आपके, मतलब 12वें घर को छोड़ के ये लगन से गोचर करेंगे।
तो ध्यान रखना है आपको अपने स्वास्थ्य का, कि अष्टमेष्ट कौन है, मंगल या शनि नहीं है, गुरु है। ऐसे ग्रह हैं जो सबसे कम परेशान करते हैं। वृषभ लगन वालों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इनके राहु 11वें भाव से गोचर, जो अभी बिल्कुल शुरू ही हुआ है, कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट इनके लिए जो प्लस पॉइंट है, शनि देव षष्ठ नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं 10th हाउस में। तो ये बुद्धि, विद्या, बच्चे, फैमिली, लाइफ, बिजनेस को कवर करेंगे। और अगर शादी नहीं हो रही है तो आपके शादी का योग बनाएंगे। समाज के जो नीचे तबके, शनि जो होता है वो नीचे तबके के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप नीचे तबके के लोगों की सेवा करेंगे और आप अभिमान नहीं दिखाएंगे, उनको कुछ उनकी कोई इच्छा होगी उसको पूरा करेंगे, तो आप कोई जैसे आपसे गलती हो गई है तो आप किसी दूसरे पे उसका इल्ज़ाम न लगा के उसको मान लेंगे, तो ये शनि ये कहता है तो मैं क्षमा कर दूंगा। और 2024 आपके लिए अच्छा है। राहु एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं आपके, तो लगातार आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 11वां घर लाभ भाव का होता है। राहु आपको उकसाएंगे ज़रूर, इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना कि राहु आपको उकसाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में नहीं जाना, आपको लॉन्ग टर्म में जाना। ये कोई अगर आपको बता दे कि ऐसा कर लो पैसा कमा लोगे, शॉर्ट टर्म नहीं अपनाना, आपको लॉन्ग टर्म से ही अपने काम में मेहनत करते हुए ही फिर देखिएगा राहु आप कहाँ से कहाँ लेके जाता है। गुरु, अगर आप लॉन्ग टर्म से काम करेंगे तो गुरु आपका साथ देगा, और आपको हनुमान जी की, विष्णु जी की, और आपका वृषभ लगन या राशि होती तो आपको किसी भी देवी की उपासना करनी है। कोई ये नहीं कह रहा कि हर वक्त ही पूजा पाठ कीजिए, तो मंगल हो तो हनुमान जी की कर लीजिए, और विष्णु जी को भी उनका एक मंत्र बोल दीजिए, और देवी की उपासना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। चलिए, तीसरी राशि या लगन, मिथुन लगन, जो 2024 में जिनका भाग्य खुल रहा है, जो उनको जिनकी भी राशि मिथुन है उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। इनका पहला मैं आपको प्लस पॉइंट बता देती हूँ। शनि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये 30 साल के बाद लौटे हैं और 2025 तक रहेंगे। शनि आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे, और ये आए भी चमकाने हैं। मतलब जब जाएंगे तो ये आपको कुछ देकर ज़रूर जाएंगे, आप देखिएगा। मिथुन राशि वाले, और मिथुन ही नहीं, वृषभ को भी दे करके जाएंगे ये, और दे करके ज़रूर जाएंगे 2000। इसलिए जितना आपको प्लस पॉइंट उठाना आप उठाइए। और राहु आपके दशम में गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छा है। जैसे आप कोई पब्लिक सर्विस में है, पब्लिक फील्ड में है, कोई एनजीओ से जुड़े हुए हैं, या आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, अगर आप इसमें अपना पूरा एफर्ट डालेंगे तो पब्लिक आपसे जुड़ेगी, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी बात आप किसी को अपने समझाने की कोशिश करें वो बहुत जल्दी समझ जाएगा, जो अब तक रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा था। और 11वें में गुरु मई तक गोचर कर रहे हैं, जो कि 10 और 7 के स्वामी है। बिजनेस में आपको ग्रोथ, सर्विस में ग्रोथ, विदेश जाना चाहते हैं, सफलता दिलाएंगे। बस आपको एक ध्यान रखना है, सब में आपको सफलता दिलाएंगे, लेकिन आपको अपनी, अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो, और बिजनेस कर रहे हैं तो अभी आपको चेंज नहीं करना है, इसी में आपको ग्रोथ लेनी है। फिर देखिएगा आप, इस चीज़ का कभी कभी समय पे ना ध्यान रखा जाता है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि हम चेंज नहीं करें तो उसी में ही हमें सफलता मिलती है। और 12वें में गुरु हूँ तो मई के बाद जब तो 12 में गुरु खराब रिजल्ट नहीं देते। बहुत से लोग कहते हैं 12वें में खराब देते, लेकिन
मैं नहीं मानती 12वीं में गुरु खराब रिजल्ट देता है। शर्त ये है, इसकी एक शर्त होती है कि आप सिर्फ धार्मिक कामों से जुड़े रहें, किसी भी धर्म स्थान से जुड़े रहें। गुरु क्या होता है? आपका गुरु, किसी को आप मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, या धार्मिक स्थान मंदिरों से आप जुड़े रहते हैं, तो ये आपको कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। बस ये है कि आप अधर्म से बचे रहें, या किसी का पैसा लिया हो तो वो वापस कर दें, उसका पैसा ना मारें, दूसरों की मदद करें, दया भावना दिखाएं उस पर। 2024 आपको गुरु राहु का सपोर्ट है। मई के बाद, बस मई के बाद आप ध्यान रखें कि आप गुरु जो आपको धर्म से जुड़ने के लिए बात करता, धर्म से जुड़े रहें। चलिए अब बताते हैं कि अगली राशि वो कौन सी है 2024 में जो बेस्ट रिजल्ट देने वाली है। अभी तक मैंने आपको 3 बताई, मेष, वृष और मिथुन। अब वो चौथी राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि वाले तैयार हो जाएं। सिंह राशि, पहले तो मैं आपके प्लस पॉइंट बता दूं कि प्लस पॉइंट आपके लिए है कि पंचम भाव के स्वामी नवम में बैठे हैं या गोचर, वहाँ से गोचर कर रहे हैं, तो ये अच्छा माना जाता है। और नवम मई में ये दसम में आ जाएंगे, नवम को छोड़कर ये दसम में आ जाएंगे। काम आपका थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन लास्ट में सब बन जाएगा आपका। लगन और राशि के लिए शनि आपके लिए कारक नहीं होते। आपकी जो आपका जो लगन होता है, सिंह लगन या सिंह राशि के लिए माना ये जाता है कि शनि आपके लिए कारक नहीं होते, क्योंकि ये अच्छा रिजल्ट जो है सप्तम में शनि में ये थोड़े दिशा बली हो जाते हैं, क्योंकि सप्तम में शनि दिशा बली हो जाते हैं। आपकी ही राशि में गोचर कर रहे त्रिकोण में तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है इनकी। तो आप इसमें भी ये कह रहे हैं कि शनि वैसे भी न्याय के देवता माने जाते हैं। ये आपके कार्य को देखेंगे कि आप किस टाइप का काम करें। तो आपको सिर्फ धार्मिक बने रहना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और पिता से अनबन ना हो इसका ध्यान रखना है, जो कि देखने को मिल रही है कि हो सकती है आपके, लेकिन आपके भाग्य के लिए अच्छी है ये। और चतुर्थ दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो सुखों में थोड़ा सा ये कमी करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना सिंह राशि और सिंह लगन के लिए शनि थोड़े से माना जाता है कि कारक नहीं होते, लेकिन अगर वहाँ अगर इनको पूरा भाव देखा जाए तो बस ये है कि शर्त आपको थोड़ा सा काम ठीक करना पड़ेगा, जैसे धर्म से जुड़ा रहना, न्याय को जरूर देखते हैं कि आप किसी के ऊपर थोड़ा सा भी अत्याचार तो नहीं कर रहे, किसी का पैसा तो नहीं मार रहे, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है। और प्रॉपर्टी के लिए भी ये अच्छे हैं आपकी। लगन में जो दृष्टि के काम को डिले कर रहे हैं, लगन में जो दृष्टि डाल के आपके काम को डिले कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये बना देंगे। और दसम में गुरु ये क्या काम करते हैं, ये योग्यता के अनुरूप आपको काम दिलवाएंगे। और अष्टम में राहु का गोचर स्वास्थ्य को थोड़ा सा परेशान करता है। ये तो राहु जब भी अष्टम में बैठता है थोड़ा स्वास्थ्य के लिए तो दिक्कत देता ही है। और अगर आप, लेकिन राहु यहाँ पे एक काम और कह रहा है कि अगर आप ज्योतिष से संबंधित काम सीखना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत बेस्ट है। और आपको सिर्फ हनुमान जी की पूजा करनी है, तो हनुमान जी की पूजा कीजिए, जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। बस थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी तो ऑल ओवर ठीक ही है। अगली राशि है कन्या राशि या कन्या लगन। अगर आपका पहले लगन कन्या है, मतलब छठा घर या चंद्रमा कहीं भी छठे घर में बैठा हो, छठे नंबर का, तो वो कन्या राशि होती है। शनि ऐसे ग्रह हैं जिनको 6, 3, 8, 10 में कारक माना जाता है।
ये आपको परेशानी से निकालने आए हैं कन्या राशि। आप लोग बहुत टाइम से बहुत परेशान चल रहे थे, कोई 1.5-2 साल से कन्या राशि कन्या लगन वालों ने ये बात देखी भी होगी कि वो बहुत जूझ रहे थे, और ये मार्केश भी हो गए हैं। और तो मई तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी सी दिन की और बात है, लेकिन इतना बुरा रिजल्ट नहीं रहेगा आपका। और राहु आपके सप्तम में है, तो ये बिजनेस के लिए अच्छे हैं और आपकी अर्निंग को बढ़ाएंगे। और अष्टम में गुरु है, तो आपको थोड़ा सा लीवर, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित ध्यान रखना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। लीवर और कोलेस्ट्रॉल से संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अपने ध्यान स्वास्थ्य को ध्यान रखिए, स्वास्थ्य तो पहले प्रायोरिटी होनी ही चाहिए सबकी। और थोड़ा सा अगर आपका फैट बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल रखिएगा, फैट पे, कोलेस्ट्रॉल पे, लीवर पे। और मई में गुरु आपके अष्टम को छोड़ के नवम में आ जाएंगे, चले जाएंगे, तो भाग्य स्थान में आ जाएंगे ये आपके। तो 11वें लगन को तीसरे और शुक्र की राशि होती है ये, तो यहाँ गुरु कारक भी होते हैं। यहाँ गुरु लगन तीसरे और पंचम को देख रहे हैं। तो कन्या राशि वाले जबरदस्त परेशानी से निकल कर आए हैं। मैंने अभी आपको बताया वो 1.5-2 साल से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, मतलब उनकी लाइफ में समस्या अचानक आ रही थी। अगर बीमारी हो रही तो उन्हें अचानक हो रही थी, वो मतलब अभी ठीक है, थोड़ी देर बाद वो बीमार, बहुत परेशानी से जूझ रहे थे कन्या राशि वाले, कन्या लगन वाले। तीसरी में दृष्टि पड़ रही है, तो ये पराक्रम को बढ़ाएंगे आपके। और पंचम पर भी दृष्टि है, तो बच्चे आपके जीवन साथी के लिए ये अच्छी है। तो कन्या राशि वालों, आपको काफ़ी टाइम के बाद राहत मिलने वाली है। अगली राशि है आपकी, यह लगन है मकर राशि, मकर कुंभ। अगर चार्ट में 10वां घर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, तो ये लगन है आपका। और चंद्रमा कहीं भी 10 नंबर के बैठे हैं तो वो राशि है आपकी। तो मकर राशि वालों ने काफ़ी समस्या भी देखी है पीछे। ये जो राशि पीछे बहुत परेशान चल रही थी, 2024 उनके लिए अच्छा आया है। वैसे 2024 में परेशानियों से निकालेंगे और निकल भी जाएंगे ये लोग मकर राशि। लेकिन एक नई आप अपनी समझ लीजिएगा कि एक नई शुरुआत कीजिएगा 2024 में। नया काम शुरू करना चाहते हैं, शुरू कर सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ रही है, ये आपकी आय को बढ़ाएंगे। गुरु चौथे से गोचर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मास के रिलेशन जो बहुत टाइम से अच्छा नहीं चल रहा था उसको अच्छा करेंगे। मई के बाद गुरु पंचम में आ जाएंगे, भाग्य को देखेंगे, एकादश और लगन को देखेंगे। तो आपको लगेगा फाइनेंस नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि आया नहीं रहा, लेकिन आएगा, धीरे धीरे आएगा। और 2024 आपके लिए बेस्ट रहेगा। समाज में आपको सम्मान मिलेगा और आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होने वाली है। अपने माइंड को 2024 में ये देख रही हूँ कि सब राशियों को धर्म से जोड़ने की बात जरूर करा कि वो धर्म से जुड़े रहें। अपने आप को धर्म से जोड़ कर रखिएगा और हनुमान जी की विशेष पूजा कीजिएगा आप लोग, मकर लगन और राशि। चलते हैं अब अंतिम राशि जो है, जो जिसे 2024 में प्लस पॉइंट मिल रहा है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि अगर आपके चार्ट में 11वां नंबर लिखा है तो ये है आपकी कुंभ लगन। और कहीं भी 11वें का चंद्रमा बैठा है तो वो होती है आपकी राशि। कुंभ राशि और लगन वाले आप लोग को आपको भी काफ़ी मेजर चेंज देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद आपकी लाइफ में मेजर चेंज आ रहे हैं। अगर शनि लगन में गोचर कर रहे हैं तो टेंशन मिलती है, लेकिन आपको आदत पड़ जाएगी कि मतलब कि टेंशन आएगी, मतलब आप उससे निकल जाएंगे, उसको हैंडल कर लेंगे।
मानसिक परेशानी हल्की फुल्की आएगी, लेकिन आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। गुरु एकादश और धन के स्वामी हैं, तो दोनों भावों के स्वामी तीसरे में गोचर कर रहे हैं, तो आपके पराक्रम से आपको धन प्राप्ति होगी, धन मिलेगा। लेकिन गुरु का पराक्रम भाव से गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं होता। गुरु जब चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे तो आपको सुख देकर ही जाएंगे। माता, प्रॉपर्टी का, सुख का, वाहन का, सबका सुख आपको दे के जाएंगे। गुरु की अष्टम में दृष्टि पड़ रही है। अगर आपको मतलब अचानक चोट, एक्सीडेंट, बीमारी आएगी तो गुरु आपका हाथ पकड़कर आपको बचा लेंगे। इसके साथ आप अपनी कुंडली भी देखिएगा। जो एक्सीडेंट वगैरह का अगर जैसे बन रहा है तो ये आप लोगों की पत्री भी देखी जाएगी, ज़रूर देखिएगा। साल 2024 में ये 7 राशियां बनने जा रही हैं करोड़पति, मतलब इनके धन के रास्ते खुलने जा रहे हैं। चलिए और चलते हैं, और ग्रहों की माया को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूँगी। राधे राधे, जय माँ बाबा।